तो आईपीएल 2025 में कतई घटिया परफॉर्मेंस देने के बाद सीएसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सीधे 6 खिलाड़ियों को रिलीज़ करने वाली है, क्योंकि ये 6 खिलाड़ी सीएसके का घटिया परफॉर्मेंस का कारण थे और इन 6 खिलाड़ियों को सीएसके धक्का मारकर अपने स्क्वाड से निकालने वाली है। तो कौन है वो 6 खिलाड़ी, पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते भाई पहले प्लेयर से। तो भाई पहला प्लेयर जो है जिसको सीएसके रिलीज़ करने वाली है वो है भाई साहब रचिन रविंद्र। अब रचिन रविंद्र के ऊपर सीएसके 2 साल से भरोसा दिखा रही है। पिछले सीजन भी रचिन रविंद्र ने भाई सीएसके फैंस को चौको दे दिया था मुंह में, और इस सीजन भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। जहां इस सीजन के उनके आंकड़े देखे तो उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं और 190 रन बनाए हैं 27 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट था 128 का। तो भाई आजकल के आईपीएल में, आजकल की क्रिकेट में इतने कम स्ट्राइक रेट से वो T20 में खेल रहे हैं, मतलब उसका बात का कोई तुक बनता नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस किया, पिछले सीजन भी इन्होंने मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, और इस सीजन तो उन्होंने और घटिया परफॉर्मेंस किया भाई सब, 8 मैच में 190 रन। तो भाई सीएसके को अब इस प्लेयर से आगे बढ़ जाना चाहिए। 2 साल हो गए भाई इस पर भरोसा दिखाते अब सीएसके को भाई नए प्लेयर पर दाव लगाना चाहिए, कोई नया ओपनर लाना चाहिए रचिन रविंद्र की जगह, क्योंकि ये प्लेयर भाई टेस्ट वेस्ट वगैरह इसी में अच्छा खेलता है, वनडे में अच्छा खेलता है, T20 में खिलाड़ी भाई अभी तक जमा नहीं है। तो सीएसके को इस प्लेयर को रिलीज़ कर देना चाहिए, और कुछ खास परफॉर्मेंस इन्होंने अभी तक किया नहीं है, तो सीएसके को इस प्लेयर को रिलीज़ कर देना चाहिए और इसकी जगह कोई अच्छे ओपनर पे दाव लगाना चाहिए। तो भाई पहला प्लेयर तो ये है भाई साहब रचिन रविंद्र, इसको रिलीज़ कर देना चाहिए। बात करें भाई साहब दूसरे प्लेयर की, तो दूसरा प्लेयर है भाई साहब रविचंद्रन अश्विन। भाई 9.75 करोड़ में खरीदा था रविचंद्रन अश्विन को, लेकिन उन्होंने भाई 9 पैसे का भी काम नहीं किया है, मतलब इतना मतलब उन्होंने घटिया परफॉर्मेंस दिया है कि उनको आधी बार स्क्वाड से बाहर करने की जरूरत पड़ गई है। इस सीजन सीएसके के लिए 9 मैचेस खेले और 7 ही विकेट निकाले सिर्फ, और इकोनॉमी है 9.1 की। तो इस बार भाई रन भी बहुत पड़ा है, उन्होंने विकेट भी ज़्यादा ले नहीं पाए वो, और मतलब रन तो ऐसे खा रहे थे, मतलब बार बार एक ही बॉल डाल रहे, कैरम बॉल डाल रहे, तो ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। हाँ, अब आप इनको मतलब आपने बहुत उम्मीदों से आप लेके आए थे, लेकिन वो वाला काम किया नहीं। इनको आप रिलीज़ कर दो और सस्ते दाम में खरीद लो दोबारा। ये प्लेयर आपको चाहिए, सस्ते दाम में खरीद लो दोबारा, क्योंकि 10 करोड़ तक तो इस प्लेयर की बोली जाने वाली नहीं है, आपको 5 करोड़ के अंदर अंदर मिल जाएगा, 5 से 6 करोड़ के अंदर। और एक सीजन ही खराब गया भाई रविचंद्रन अश्विन, भाई लेजेंड खिलाड़ी है, आईपीएल में 200 से ज़्यादा मैच खेले, और आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर की लिस्ट में नंबर 5, नंबर 6 पर ये खिलाड़ी है। तो भाई प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, और राजस्थान के लिए इससे पहले खेलते थे तो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। ये सीजन अच्छा नहीं गया, लेकिन उसके भाई एक सीजन खराब होने से प्लेयर खराब नहीं हो जाता। तो इनको आप रिलीज़ करो और सस्ते दाम में आप ही से खरीद के लेके आ जाओ, या फिर इनकी जगह किसी और अच्छे प्लेयर पर आप बोली लगा सकते हैं। तो दूसरे खिलाड़ी थे भाई साहब रविचंद्रन अश्विन। बात करें भाई साहब तीसरे खिलाड़ी की, तो तीसरे खिलाड़ी भाई साहब इंग्लैंड के जेमी ओवर्टन। अब इस खिलाड़ी को भाई साहब जिस सीएसके ने बहुत कम खिला, लेकिन जितना खिला उसी में भाई सीएसके ने हाथ जोड़ लिया भाई साहब अब हम आपको ज़्यादा खिला नहीं सकते, क्योंकि इस खिलाड़ी ने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं और 3 मैच में इस खिलाड़ी ने एक भी विकेट नहीं निकाला है। और रन तो भाई साहब इसकी इकोनॉमी 14 की इकोनॉमी, रन तो इन्होंने भर भर के दिए भाई साहब, मतलब क्या लाजवाब बॉलिंग करी इन्होंने। तो भाई 3 मैच के बाद सीएसके ने भी हाथ जोड़ लिया कि भाई हम आपको अब नहीं खिला सकते, आप जाइए किसी और टीम के साथ खेलिए, हाँ भाई सीएसके में आपका कोई काम नहीं। जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग करी, जिस तरह से इन्होंने भाई रन पिटवाए, 2-2 ओवर में 30-30 रन खा जाते थे। तो भाई जेमी ओवर्टन को आप रिलीज़ करिए और कोई अनुभवी ऑलराउंडर पर आप दाव लगाइए इस बार, कोई जैसे बड़ा ऑलराउंडर होगा कैमरन ग्रीन वगैरह, ऐसे बड़े ऑलराउंडर पर आप दाव लगाइए और जेमी ओवर्टन को आप रिलीज़ कर दीजिए। बात करें भाई साहब चौथे खिलाड़ी की, तो चौथे खिलाड़ी भाई साहब हमारे प्यारे प्यारे राहुल त्रिपाठी। भाई क्रिकेट के फील्ड पर इन्होंने अपनी बैटिंग से ज़्यादा परफॉर्मेंस तो अपनी डांस स्किल्स का दे दिया भाई साहब। अपने डांस का इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है उसके भाई मैं ज़्यादा नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि बैटिंग में तो इन्होंने भाई जो हगा है भाई साहब, 5 मैचेस खेले और सिर्फ 55 रन बनाए हैं, और एवरेज इनका देखिए भाई साहब 11 का एवरेज, और स्ट्राइक रेट उससे भी खतरनाक 96 का स्ट्राइक रेट। मतलब आजकल के ज़माने में ऐसी कोई क्रिकेट भाई किसी की बस की बात नहीं है इस तरह की क्रिकेट खेलना। तो राहुल त्रिपाठी को आप रिलीज़ कर दीजिए, और मुझे लगता है इनका करियर डांस में ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बैटिंग में तो अब ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, और इससे पहले भी भाई आईपीएल में ज़्यादा कुछ कर नहीं रहते। आखिरी बार इनको खेलते हुए देखा होगा तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट में देखा होगा। तो भाई राहुल त्रिपाठी को आप रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि इनको भी आपने बहुत मौका दिया और इन्होंने सारे मौके गंवा दिए। तो राहुल त्रिपाठी भाई चौथा खिलाड़ी है राहुल त्रिपाठी, इनको भी आप रिलीज़ कर दीजिए। बात कर भाई साहब 5वें प्लेयर की, तो 5वां प्लेयर है भाई साहब दीपक हुड्डा। अभी खिलाड़ी ने तो पता नहीं क्या ही किया है भाई, सीएसके ने इतना मौका दिया इसको, 6 से 7 मैचेस खिलाए हैं जिसमें 5 इनिंग में इसकी बैटिंग आई है और इसने बनाया 31 रन। भाई साहब सबसे आउटस्टैंडिंग, एवरेज था 6 का, और स्ट्राइक रेट तो राहुल त्रिपाठी से भी खतरनाक 75 का स्ट्राइक रेट। मतलब आज के ज़माने में इस तरह की क्रिकेट खेलना कोई आम बात नहीं है भाई। ये मतलब ये जो खिलाड़ी है ये सीएसके को शोभा नहीं देते, मतलब उनसे बहुत हाई लेवल के खिलाड़ी है, तो इनको भाई सीएसके में रहना डिजर्व नहीं करते। इनके भाई और अच्छी टीम में जाएंगे, बड़ी बड़ी टीम में जाएंगे तो वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं।
क्योंकि भाई सीएसके में तो इनका कोई काम नहीं, जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस किया 5 मैच में 31 रन, बहुत बड़ी बातें होती भाई साहब, और 75 का स्ट्राइक रेट से, जहाँ भाई इम्पैक्ट प्लेयर का वगैरह भी रूल है, सब तेज खेल रहे हो और 75 के स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग कर रहे हो, तो भाई आपको तो भाई खुद ब खुद बोल देना चाहिए था कि भाई मुझे खिला क्यों रहे हो, मुझे घर जाने दो। लेकिन कोई बात नहीं, अब सीएसके को भाई इस बार है तो इनको रिलीज़ कर दो और इसकी जगह कोई दूसरे प्लेयर पे दाव लगाओ भाई, और इसको हाथ जोड़ लो भाई, कोई टीम इस खिलाड़ी को खरीद ले तो अच्छी बात है। तो 5वां खिलाड़ी तो भाई साहब ये है। बात करें भाई साहब छठे खिलाड़ी की, तो छठा खिलाड़ी भाई साहब लेजेंडरी ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या से खतरनाक ऑलराउंडर विजय शंकर, सर विजय शंकर। भाई 5 मैचेस सीएसके ने खिलाए, 118 रन बनाए 39 के एवरेज से और 129 के स्ट्राइक रेट से। तो ये खिलाड़ी भाई साहब आईपीएल में टेस्ट खेलने आया था और अपनी तमन्ना इस खिलाड़ी ने पूरी करी। भाई जिस तरह से भाई सीएसके को भाई जो इन्होंने एक 50 भी आई थी, लेकिन वो सीएसके मैच हार गई है, ना इन्होंने चौका मारने की कोशिश करी, ना छक्के मारने की कोशिश करी, ये अपने सिंगल डबल लेते रहे और पता नहीं क्या इन्होंने किया। तो भाई विजय शंकर को भी रिलीज़ करो, पता नहीं क्या सोच के सीएसके लाई थी, सोच रही होगी कि नया हार्दिक पांड्या हम भाई यहाँ से बनाएंगे, लेकिन सीएसके भी असफल रही इसमें। तो भाई छठा खिलाड़ी भाई साहब विजय शंकर, इस खिलाड़ी को भाई साहब रिलीज़ कर देना चाहिए। तो आपके भाई साहब 6 के 6 खिलाड़ी, इनको आप रिलीज़ कर दो, सचिन रविंद्र, रविचंद्रन अश्विन, जेमी ओटन, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा और विजय शंकर। भाई इन सारे खिलाड़ियों को आप रिलीज़ करो, आपके पास 25 से 30 करोड़ का अच्छा खासा पर्स हो जाएगा और किसी अच्छे प्लेयर पर भाई आप दाव लगाओ और कोई युवा पे भी आप दाव लगाओ। ये सब अनुभव अभी राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, इनको छोड़ दो अभी, किसी अच्छे प्लेयर पर आप दाव लगाओ। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि सीएसके को इनके अलावा और कौन कौन से प्लेयर को रिलीज़ करना चाहिए, और भाई इनमें से कोई आप चाहते हो कि नहीं इस प्लेयर को रिलीज़ नहीं करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बताओ। बाकी इनके अलावा सीएसके को अगले सीजन के लिए कौन से प्लेयर को टारगेट करना चाहिए, कौन से भाई ओपनर, कौन से ऑलराउंडर, कौन से बल्लेबाज, कौन से बॉलर को उनको टारगेट करना चाहिए, तो भाई वो वीडियो भी आपको देखनी है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि अभी हम रिलीज प्लेयर की बनाएंगे, उसके बाद हम टारगेट प्लेयर की बना देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।